हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका और आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जिसे हम कहानियाँ सुनना, कहानियाँ कहना भी बोलते हैं। स्टोरी टेलिंग हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एज पेरेंट्स हमें खूब सारी स्टोरीज आनी चाहिए जो हम अपने बच्चों को सुना सकें। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम छोटे थे हम शायद बहुत सी कहानियां सुन लेते थे, चाहे वो दादी से हो, नानी से हो या फिर अपने फ्रेंड से हो, क्योंकि हमारे पास टाइम होता था। आजकल हम बच्चों को कहानियों के नाम पर कार्टून्स दिखा देते हैं, वीडियोस दिखा देते हैं और उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है जो ये हमारा स्टोरी टेलिंग का कल्चर है ये गायब होता जा रहा है और जो फ़ायदे हमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू मिलते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, व्हाई शुड वी डू स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड हाउ शुड वी डू स्टोरी टेलिंग। बच्चों को जब हम कहानियां सुनाएं तो कैसे सुनाएं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और आखिर में मेरे पास एक सरप्राइज स्टोरी है आप लोगों के लिए। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहना, जो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम वेरियस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, चाहे वो मुंह ज़बानी शेयर करना हो या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके शेयर करना हो। क्या आप जानते हैं स्टोरी टेलिंग की भी अपनी ही बहुत दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले स्टोरीज सिर्फ एक्सप्रेशंस और जेस्चर से बताई जाती थी। उसके बाद लोगों ने पहाड़ों पे, चट्टानों पे स्टोरी टेलिंग के लिए सिंबल्स बनाने शुरू करे। ये सिंबल्स जो भी स्टोरी टेलर होता था उसको स्टोरी याद करने में हेल्प करते थे, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद कहानियाँ बताने के लिए म्यूज़िक, नैरेटिव्स, डांस का सहारा लिया जाने लगा। इनके थ्रू लोग अपनी कहानियाँ दूसरों के साथ शेयर करते थे और उसके बाद राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई, जिसके बाद पोर्टेबल मीडिया स्टोरीज आने लग गई, स्टोरीज रिकॉर्ड होने लग गई और पूरे वर्ल्ड में शेयर की जाने लग गई। और इस तरह कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होने लगी। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो स्टोरी टेलिंग से हमारे बच्चों को मिलेंगे। अगर हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे स्टोरी सुनाते हैं तो उनकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, पेशेंस बढ़ते हैं और वो एक अच्छे लिसनर बनते हैं। यही स्टोरीज़ हैं जो उनकी इंक्वायरी स्किल्स डेवलप करती हैं और वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं इन स्टोरीज़ का, जिससे उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इन्हांस होती हैं। वो कहानियाँ ही होती हैं जिससे बच्चा सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों के भी कल्चर्स, लैंड्स, रेसेस और रिलीजन्स को समझता है। इन कहानियों के थ्रू बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है और ये कहानियाँ ही हैं जो हमारी लर्निंग स्किल्स डेवलप करती हैं। अगर हम कहानियों के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट समझे तो वो कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रहता है। कहानियाँ हमें औरों की वैल्यूज़, रिलीजन्स, कस्टम्स को समझने में हेल्प करती हैं और हमारी खुद की वैल्यूज़ शेप अप करती हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी हुई कहानियाँ हम पर हमेशा एक छाप छोड़ के जाती हैं और ये हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और ये स्टोरीज़ हमारी एकेडमिक लर्निंग में भी हमें हेल्प करती है। जैसे ये हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, हम एक जगह बहुत देर तक फोकस कर सकते हैं और शायद हमें फ्यूचर लर्निंग के लिए भी तैयार करती है। तो दिस वे कहानियाँ सुनाना और सुनना शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी ही नहीं बल्कि औरों की भी यूनिक लाइफ को रिस्पेक्ट कर सकें। अब हम आते हैं ऐसे कुछ स्टेप्स पे जो हम ले सकते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाते हुए। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएं तो हम अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करें और एक्सप्रेशंस के साथ सुनाएं। हम कोशिश करें
कि कहानियों की लैंग्वेज सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो कैरेक्टर्स हों उनसे बच्चा रिलेट कर सके, और कहानियाँ सुनाते वक्त आप उससे क्वेश्चंस पूछें, उसको बोलें कि वो दोबारा वो कहानी रिपीट करे, और कोशिश करे वो कहानियाँ एज अप्रोप्रिएट हो, और अगर हो सके तो प्रॉप्स और मूवमेंट का यूज़ करें उन कहानियों को और इंटरेस्टिंग करने के लिए। अरे ओ सुषमा, सुषमा सुनती है? हाँ बोल, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अरे, अपने गांव का मिस्त्री बता रहा था, जो राम है ना, उसकी बीवी अचानक अपने बच्चों के सामने गायब हो गई। गांव वाले तो कह रहे हैं चुड़ैल थी वो, चुड़ैल। अच्छा? हाँ, राम किसी भूतिया हवेली के पास से ब्याह ले आया था उसे। बता रहा था जब मिली थी उसे तो जंगल में मिली थी, और पीछे अजीब सी आवाज आ रही थी। अच्छा, कैसी आवाज? हाय राम, सच में? हाँ, और जब से शादी हुई थी मौन व्रत धारण कर रखा था उसने। अब तो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। अपनी माँ की चुप्पी से बड़े परेशान थे दोनों। हाँ बहन, सही कह रही हो। भला माँ चुप रहे तो बच्चों का मन कैसे लगे? तभी दोनों बच्चों ने तरकीब बनाई कि क्यों ना माँ का चिमटा ही छुपा दें, क्या पता गुस्से के मारे ही कुछ बोल पड़े। अच्छा, फिर फिर क्या हुआ? फिर क्या था, बच्चों ने अपनी माँ का चिमटा छुपा दिया, और माँ को भी बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में चीख पड़ी। पर तभी Boom chick, boom 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 chick, boom 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 chick, boom boom. दोबारा से वही आवाज आई, और उनकी माँ अचानक से गायब हो गई, और वो धुन बजती ही रही। Boom chick, boom 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 chick, boom 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 chick, boom boom boom. अरे सुषमा, तू ऐसे हंस क्यों रही है? पागल हो गई है क्या? क्योंकि ये कहानी और किसी की नहीं, मेरी ही बहन की है। Boom chick, boom 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 chick, boom 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 chick, boom. तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी मुझे मेरी एक फ्रेंड रिशु ने सुनाई थी एबा कीबा टेला टेल फेस्टिवल के दौरान। तो इस कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए आप एक चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्या ऐसी कोई आपकी मनपसंद स्टोरी है जो आपको याद हो? प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। उस स्टोरी का नाम या उसकी समरी मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ एंड करती हूँ अबाउट स्टोरी टेलिंग। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें, एंड लेट मी नो about the new videos you want me to make. Or please guys, stay at home, stay safe. May you have a healthy, full of stories life ahead. Thank you for watching.